गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बात सुन पा रहे हैं क्या मेरी आप? हेलो निकिता यादव, यस सर। आवाज सुन पा रहे हैं ना? ओके ठीक है बेटा, म्यूट कर लीजिए अपनी वॉल्यूम को। आज जो 9th क्लास की जो बुक है वो तो आपने ले ली होगी, मैथ्स की बुक, एनसीईआरटी वाली बुक है। पिछले सेशन में जो चल रही थी बुक वो इस सेशन में चलेगी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स का सबसे पहला कार्य तो ये है कि बुक्स जो है वो आप सभी परचेज कर लो। बिना बुक्स के जो है मैथमेटिक्स पढ़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास के लिए आपको क्वेश्चंस की आवश्यकता होगी और वो क्वेश्चंस बुक से मिलेंगे, एग्जाम्पल्स हैं और भी कई चीजें उसमें आपको बुक में देखनी पड़ेगी। इसलिए बुक्स सबके पास होनी चाहिए, रफ नोटबुक होनी चाहिए, और जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको फेयर नोटबुक में भी आपको सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखिए बहुलक, वो सॉरी बहुपद, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद, पॉलिनोमियल्स। बहुपद के अंतर्गत हमें क्या करना है? देखिए बहुपद सबसे पहले तो किसे कहा गया है, बहुपद क्या चीज है? तो देखिए चर और अचर राशियों का मेल। चर राशि जानते हैं आप लोग? चर राशि वे राशियां होती हैं जिनको एक प्रतीक के रूप में लिखा जाता है और उनकी वैल्यू जो है, उनका मान जो है किसी को कंफर्म नहीं होता है कि उसका मान क्या है। ठीक है, वो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद उसका मान मालूम, और इसके प्रतीक जैसे हम एक्स वाई जेड इत्यादि इस रूप में लिखते हैं। एक्स वाई जेड ये सब क्या है? ये चर के प्रतीक। किसके प्रतीक है? ये चर राशि के प्रतीक। ठीक है, प्रतीक के रूप में लिखा जाता है इसको। अचर राशि है, इसका मान नियतांक होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका मान नियतांक होता है, फिक्स यानी फिक्स होता है। ये संख्यात्मक राशि होती है। क्या होती है? संख्यात्मक। इसके अगर प्रतीक की हम बात करें तो ए बी सी इस रूप में इसको हमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो चर और अचर, चर और अचर जैसे माना अचर इंटू चर, अचर माना ए और इंटू चर यहां से हम ले लिया एक्स, तो क्या हो गया? ए एक्स। तो ए एक्स क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। एक्स क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। यानी अचर राशि और चर राशि का जो मेल है या गुणनफल जो हम कहते हैं इसको, ये ही एक बहुपद बना। ठीक है, इसके मेल को हम एक बहुपद कहते हैं। संक्रियाओं के रूप में लिखा होता है, जैसे गुणा के रूप में, जोड़ के रूप में, इस प्रकार। अब देखिए इसके बाद में बहुपद की बात कर ली हमने, एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद। बहुपद के जो प्रकार हैं तो देखिए एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, चार पदीय बहुपद, पांच पदीय बहुपद। यानी बहुपद में पद, पद किसे कहते हैं? जैसे माना एक बहुपद लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखा हुआ पद। तो ये चीज क्या है? ये इसका पद कहलाता है, ट्रम, ट्रम कहते हैं इसको इंग्लिश में, ये इसका पद कहलाता है। तो देखिए इस बहुपद में कितने पद हैं? 1 2 3। कितने पद हो गए इस बहुपद में? 3 पद हो गए। कितने पद हो गए बहुपद में? 3 पद। तो इसको आप तीन पदीय या त्रिपदीय बहुपद कह सकते। एक्स प्लस बी, इसमें कितने बहुपद हैं? वो पद कितने हैं? एक और दो, तो इसको द्विपदीय कहेंगे। एक्स, इसमें कितने पद हैं? एक पद, तो इसको एक पदीय बहुपद कहेंगे। तो बहुपद में जितने पद हैं, बहुपद में जितने पद हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाएगा। एक पद है तो आप उसको एक पदीय बहुपद कहेंगे, दो पद है उसको आप दो पदीय बहुपद कहेंगे, तीन पद है आप उसको त्रिपदीय बहुपद कहेंगे, चार पद है उसको आप चार पदीय बहुपद कहेंगे। अब देखिए बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान कि कौन कौन से पद जो हैं बहुपद हैं
और कौन कौन से पद जो है बहुपद नहीं। क्या सभी दिए गए पद जो है बीजीय पद वो क्या बहुपद कहलाते हैं क्या, इसकी भी हमें जांच करनी। तो देखिए बहुपद के लिए सबसे पहला काम कि चर राशि पर घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पहला तो क्या करा ये कि चर राशि कौन सी, जैसे एक्स, ये एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये चर राशि कौन सी एक्स है, यहाँ पर चर राशि कौन सी है एक्स है, तो एक्स पर घात कितना आ रहा है 2, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, एक्स की पावर कितनी यहाँ पर 2 है, 2 है, तो 2 देखिए पूर्ण संख्या है क्या, अगर 2 एक पूर्ण संख्या है तो एक्स यानी ये पद जो है एक बहुपद होगा, और यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। पूर्ण संख्या का जैसे माना एक्स की घात 1/2 आ गया, या एक्स की घात -1 आ गया, ठीक है ना, एक्स की घात क्या आ गया 1/2 आ गया, या एक्स की घात -1 आ गया, तो ये जो संख्या है ये वाली जो है ये पद बहुपद नहीं होंगे, ये पद क्या होंगे बहुपद। यानी चर राशि पर घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, अगर ऋणात्मक है तो माइनस है, अगर चर राशि पर घात माइनस में है तो भी वह बहुपद नहीं होगा। अगर रूट में संख्या है कि रूट एक्स प्लस 2, रूट एक्स प्लस 2, रूट में भी अगर कोई पद है तो वह भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट का मतलब कितना हो गया एक्स की घात 1/2 और प्लस 2, रूट का मतलब क्या हो गया कि एक्स की पावर कितनी हो गई 1/2, एक्स की पावर कितनी हो गई 1/2 हो गई, और 1/2 अगर आ रहा है तो इसका मतलब 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 क्या है एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब 0 से अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, तो उसमें नहीं आ रहा ये 1/2, उसमें नहीं आ रहा ना, पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा, तो पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद के लिए बहुपद की पहचान आप कर सकते हैं आराम से, क्या क्या नहीं होना चाहिए, एक तो देखिए भिन्न में घात नहीं होनी चाहिए, यानी सबसे पहले पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर राशि पर घात कितनी होनी चाहिए कि पूर्ण संख्या घात होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए, और ऐसे x प्लस 1/x ये आ गया, x प्लस 1/x, यानी चर राशि अगर भिन्न के रूप में यहाँ बटे में है x 1/x है तो इसको कैसे लिखा जाएगा x प्लस 1/x है, तो x ऊपर आ गया तो -1 हो गया इसकी घात, तो यहाँ पर चर की घात कितनी हो गई -1, क्योंकि भिन्न में है ना -1 अगर किसी की घात होती है, जैसे x -1 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/x, अगर घात इसकी पॉजिटिव बनानी है, घातांक नियम में पढ़ा होगा आपने, घात यदि धनात्मक बनानी है तो 1/x लिखेंगे, तो 1/x लिखा हुआ अगर आ गया, चर राशि भिन्न के रूप में आ गई, हर में है चर राशि का है हर के स्थान पर, यहाँ पर हर के स्थान पर है, तो ये भी क्या होगा बहुपद नहीं होगा, इस कंडीशन में अगर ऐसा आ रहा है तो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने के लिए घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए चर राशि पर, पहचान सकते आराम से, चर राशि पर घात क्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, ऐसा है तो भी नहीं होगा, ऐसा है तो भी बहुपद नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इस प्रकार से भी नहीं होगा। अगर पूर्ण संख्या है इस प्रकार से तो ही वह बहुपद कहलाएगा, अन्यथा बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर, अब ठीक, अब इसके बाद देखिए ये तो हो गई बहुपद की पहचान, अब गुणांक, गुणांक चर राशि, जो बहुपद में चर राशि उपलब्ध है उसके गुण, जैसे माना एक बहुपद ले लिया हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, या ऐसे के चलेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक बहुपद है। अब वो कह रहा है कि साहब इसके गुणांक, गुणांक का मतलब क्या हुआ कि इसमें कितने पद है, पहले तो देखिए चर राशि के 2 पद है, एक तो ये पद है और एक ये पद, दोनों में चर राशि है, ये c है तो ये तो अचर पद हो गया, कौन सा पद हो गया अचर पद,
कौन सा पद हो गया? अचर पद हो गया, ठीक है ना। अचर पद। तो देखिए अब यहां पर चर कितना है? एक्स स्क्वायर। तो क्या पूछेगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा आपसे, और दूसरा एक्स का गुणांक पूछेगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर कौन सी अचर संख्या से गुणा हो रहा है, वो प्लस में है या माइनस में है या नहीं है। तो नहीं होने का तो संभव ही नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ ही नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? वो 1 से। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? वो 1 से। तो कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब वहां पर कितना है? 1 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इस बात को ध्यान रखें, 0 नहीं लिखेंगे उसमें। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के, तो इस पद में देखिए एक्स स्क्वायर कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? ए से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ ए हो गया। अब ए की जगह कोई ना कोई संख्या ही तो होगी, -1 2 3 4 5 जो भी है वो संख्या होगी। और x किससे गुणा हो रहा है? यहाँ पर 20 से। किससे गुणा हो रहा है? 20। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ कितना हो गया? a, और x का गुणांक कितना हो गया? b। से माना 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। तो कह रहे साहब एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कितने से गुणा हो रहा है यहाँ पर? 2 से। एक्स स्क्वायर कितने से गुणा हो रहा है यहाँ पर? 2 से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? 2, और एक्स का गुणांक 3, और अचर पद के लिए पूछे तो अचर पद कितना हो गया यहाँ पर? -6। चिन्ह सहित लेना है। जैसे माना -2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये आ जाए। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर -2, और x का गुणांक कितना है? -3, और अचर पद कितना है यहाँ पर? 4। अचर पद कितना है? 4। तो आराम से अगर आपको बहुपद दिया गया हो और बहुपद से अगर उसके गुणांक अगर आपसे पूछे जाए तो आप गुणांक आसानी से बता सकते। अब देखिए बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद को कि बहुपद कितने घाती है, कोई बहुपद कितने घाती है, कैसे पहचान करेंगे? तो देखिए बहुपद की घात क्या होती है कि बहुपद में चर राशि, देखिए घात किस पर आती है? चर राशि पर या अचर राशि पर। जैसे माना ये लिखा हुआ आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ जो घात लगी हुई है पावर वो किस पर है? ये तो अचर राशि है और ये चर राशि है, तो हमेशा घात जो है बहुपद पर वो चर राशि पर ही होगी। घात जो है वो किस पर होगी? चर राशि पर होगी हमेशा। तो यहाँ पर चर राशि पर घात है। अब बहुपद की घात क्या होगी कि बहुपद में उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। मतलब जो बहुपद है उस बहुपद में जो चर राशि है उस चर राशि पर जो मैक्सिमम पावर उसकी जो है, मैक्सिमम घात जो उसकी है, वही उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे अब यहाँ पर हम बात करें चर राशि कौन सी? x, यहाँ भी x चर राशि है बहुपद। अब यहाँ पर इसकी अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर? 2। यहाँ कितने? 1। तो मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। तो ये बहुपद कितना हो गया? 2 घातीय बहुपद हो गया। कितना हो गया ये? 2 घातीय बहुपद हो गया। ax प्लस b, यहां पर अधिकतम घात कितनी है? 1। कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? 1 घातीय बहुपद। अगर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस z, इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर चर राशि पर अधिकतम घात कितनी है? 3। अधिकतम घात कितनी है?
3, तो ये क्या हो गया, त्रिघाती, त्रिघातीय बहुपद हो गया। कितना हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। यानी बहुपद में चर राशि पर अधिकतम घात जितनी है उतना ही वह बहुपद की घात कहलाता है। यानी एक घात है अधिकतम तो एक घातीय बहुपद हो गया, दो घात अधिकतम है तो दो घातीय बहुपद हो गया, द्विघाती हो गया, तीन घात त्रिघाती हो गया, चार घातीय घात है तो उसको चार घातीय कह देंगे और पांच घात है उसको पांच। यानी जितने मैक्सिमम घात जितनी है उतने घातीय वो बहुपद कहलाता है। अब इसमें देखिए अचर बहुपद, अचर बहुपद का मतलब हो गया जैसे -2, 5, 3 ऐसे, ये क्या कहलाता है, ये भी अचर बहुपद है। क्या है ये, अचर बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि बहुपद तो ये भी है लेकिन इसमें क्या चर राशि नहीं है, अचर राशि है। तो अचर बहुपद को हम शून्य बहुपद भी कहते हैं। अचर बहुपद को हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहा जाता है। अचर बहुपदों को क्या कहा जाता है, शून्य बहुपद कहा जाता है, क्योंकि इनकी घात कितनी होती है, शून्य। अचर बहुपद की घात जो होती है कितनी होती है, शून्य होती है, इसलिए शून्य बहुपद भी कहा जाता है। अब देखिए ये तो हम बात कर रहे थे एक चर वाले बहुपद। अब एक से अधिक चर राशि भी हो सकती है बहुपद में, एक से अधिक चर भी हो सकती है, जैसे माना ax प्लस by प्लस c, ये आ गया। भाई मैंने बताया चर राशि का जो प्रतीक बताया था मैंने, अपने कहा था चर राशि उसका प्रतीक x y z, ये लिया था हमने। तो चर राशि का प्रतीक क्या है, x y z t, जो भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए अब हम बात करें, ऐसा बहुपद आपको दे दिया जाए और वो कह रहा है कि बताइए ये बहुपद जो है वो कितने चरीय बहुपद, या इस बहुपद में कितनी चर राशि उपलब्ध है। तो देखिए यहाँ पर एक चर राशि तो कौन सी हो गई, ये x, और दूसरी चर राशि कौन सी हो गई, y। तो कितने चर, ये हो गया दो चरीय बहुपद हो गया। कितने चरीय बहुपद हो गया, दो चरीय। ax प्लस b, इसमें कितनी चर राशियां हैं, इसमें एक ही चर राशि, इसमें कितनी चर राशियां हैं, इसमें एक ही चर राशि है, इसको इसको एक चरीय बहुपद करा, एक चर वाला बहुपद हो गया। जैसे माना ax प्लस by प्लस cz प्लस d, ऐसे आ गया। अब इसमें कितने बहुपद हैं, वो कितनी चर राशियां, त्रिपदीय, 1 2 3, तो कितने चर हो गए इसमें, 3 चर हो गए। तो 3 चर वाला बहुपद हो गया। कितने चर वाला बहुपद कहलाएगा ये 3 चर वाला बहुपद हो गया, ये 1 चर वाला बहुपद हो गया, और ये 2 चर वाला बहुपद हो गया। तो चर राशि के आधार पर भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसके प्रकार ढूंढ सकते हैं, भाई ये बहुपद जो है 1 चर वाला है, 2 चर वाला है, या 3 चर वाला है। गुणांक वाला प्रश्न अपना हो गया। अब ये जो मैंने पढ़ा है इसके आधार पर इसके क्वेश्चंस हम करेंगे चैप्टर के। चैप्टर में 2.1 इसका जो चैप्टर है, टू पॉइंट वन, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। एक चर वाला बहुपद कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं, तो ये बताएं। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसका, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब बताइए ये कितने चर वाला बहुपद है, पहले तो बताइए बहुपद है या क्या है या नहीं। जो क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पर 4x² माइनस 3x प्लस 7, क्या एक बहुपद है क्या, यस सर, बहुपद है, यस। अब बताइए कितने चर वाला बहुपद है ये, कितने चर वाला बहुपद है बताओ। ये भास्कर बताएगा, भास्कर आवाज सुन पा रहा है क्या, भास्कर, भास्कर बोलिए बेटे कितने चर वाला बहुपद है, अभी अभी बताया मैंने। हट गया भास्कर, डिस्कनेक्ट हो गया क्या, पूछते प्रश्न। ये भावना,
भावना यादव, भावना तक आवाज जा रही कि मेरी? बेटे अनम्यूट करके जवाब दीजिए। यस सर। हाँ बेटे बताइए कितने चर वाला बहुपद है? सर 2 चर वाला। 2 चर कहां से आ गए बेटे? इसमें चर राशि कौन सी है? एक्स। यहाँ भी कितना सर है? एक एक्स। तो दोनों सेम ही तो है। चर राशि है। हाँ तो एक चर वाला बहुपद हो गया। भाई 2 चर तो कब होता है? जब एक एक्स होता है और दूसरा वाई। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई ऐसे होता। तो यहाँ एक्स और यहाँ वाई, 2 चर अलग अलग हो गए ना, 2 चर हो गए अलग। तो ये 2 चर वाला यहाँ तो, लेकिन एक्स है, यहाँ भी एक्स ही है, एक्स स्क्वायर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो एक्स ही ना। तो एक चर वाला होगा। कितने चर वाला बहुपद है ये? एक चर वाला। एक चर। तो इसका आप क्या आंसर देंगे? एक चर वाला। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, पहले का सेकंड, वाई स्क्वायर प्लस √2, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है क्या? नो सर। नहीं है? नो सर। क्यों? सर क्योंकि रूट को बहुपद नहीं मानते। अरे बेटे वो तो चर राशि पर बताया मैंने। चर राशि एक्स वाई जेड जो है इस पर नहीं होना चाहिए रूट। ये तो अचर राशि पर रूट है। ये तो किस पर है? रूट सर ये की चर संख्या। राशि है, ये चर राशि है। हाँ ये बहुपद है। और कितने चर वाला है? एक चर वाला। सर कितने चर वाला है? एक चर वाला। एक चर। वाई प्लस 2/y। फोर्थ क्वेश्चन पहले का, बताइए बहुपद है या नहीं है? है सर। यहां देखिए वाई चर राशि भिन्न में है क्या? बटे में? चर राशि बटे में है क्या? यस सर। तो फिर मैंने कहा था x प्लस 1/x इस रूप में अगर आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लिखेंगे x प्लस, x ऊपर जाएगा तो x की घात -1 आ जाएगा, और माइनस में घात नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस में है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये बहुपद में नहीं हुआ। ये क्या हुआ? बहुपद नहीं हुआ। ठीक है बेटे? यस अब सर। इसके बाद नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना। क्या बताना आपको? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना। तो 2 + x² + x, पहला क्वेश्चन है इसका। 2 + x² + x, बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहले तो देखिए एक्स स्क्वायर का पद कहाँ है इसमें? ये है एक्स स्क्वायर का पद, यही है ना भाई? ये तो अचर राशि है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है। अब इसमें ये एक्स स्क्वायर है। अब इस एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो बताइए इसका गुणांक क्या होगा? ये तीसरा बुनकर बताएगी। तीसरा यस सर। हाँ बेटे बोलो, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर देखिए कितने से गुणा हो रहा है? 2 से। 2 प्लस x² है बेटे। तो ये तो प्लस का चिन्ह 2 के x² के बीच में तो प्लस का चिन्ह है, तो ये गुणा का चिन्ह। यहां देखिए यहां कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? कोई संख्या लिखी हुई है क्या यहाँ पर? यस सर। कितनी? अरे कोई संख्या दिख रही है क्या आपको लिखी हुई? एक्स। x² के साथ में कोई संख्या है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा आपको? हाँ, तो अगर कोई संख्या लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई मानते हैं उसको हम?
एक से कितने से मल्टीप्लाई मानते हैं उसको हमें? एक से। एक से। हाँ, तो यहाँ पर इसका गुणांक कितना हो गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? एक हो गया। कितना हो गया? एक हो गया। एक। ठीक है ना, कोई संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब उसका गुणांक कितना हो गया? एक। दूसरा प्रश्न देखिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बताओ? देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक। एक। नौ। सर माइनस एक। -1। देखिए चिन्ह किसका है? माइनस का है ना, यस तो सर। -1 आएगा। यहाँ साइन किसका? माइनस का है। माइनस का है ना, यस सर। तो इसका Yes, गुणांक sir. कितना आएगा? -1 आएगा। थर्ड क्वेश्चन, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बताइए? देखिए यह एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ एक्स स्क्वायर कितने से गुणा हो रहा है? 2 से। सर पाई/2 से। शाबाश। कौन बोला ये? π/2 भावना यादव। भावना। शाबाश बेटे। π/2, 2 से नहीं, π/2। ये पूरा का पूरा ये संख्या गुणा हो रही है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? π/2 हो गया। कितना हो गया इसका गुणांक? π/2। √2x-1, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? सर 0। है 0। 0। कौन बोला 0? भावना बोली क्या? अरे 0 किसने बताया? हम्म, 0 किसने बताया बेटे? बिल्कुल सही आंसर है 0। किसने बताया? लेकिन क्यों है ये भावना ने सर। भावना ने बताया। शाबाश बेटे। लेकिन क्यों है 0 वो देखिए, बताइए कोई कौन बताएगा इसका आंसर कि ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 क्यों है? देखिए इसमें कारण देखिए, यहां पर x का पद है और अचर से एक्स स्क्वायर का पद है क्या इसमें? देखो देखिए, एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, नहीं है ना, इसमें एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है। तो जो पद ही नहीं होगा तो उसका उस कंडीशन में गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में उसका गुणांक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर का गुणा पद नहीं है, तो इसका मतलब इसका गुणांक क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस प्रकार से आपको चैप्टर जो है 2.1 इसको रफ एंड फेयर, रफ कॉपी में सॉल्व करना पहले तो इसके क्वेश्चंस को, और फिर इसको फेयर नोटबुक में आपको हल करना है। बुक सभी ले लेंगे, बुक्स लेंगे, बुक से बाद इस चैप्टर को आपको हल करना है। चैप्टर 2.1 इसके क्वेश्चंस मैंने बता दिए, फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन उसको सोल्व करेंगे। पहले इसको रफ नोटबुक में हल करना है, और रफ नोटबुक के बाद में इसको फेयर नोटबुक में आपको हल करना है। आज जो पढ़ाया मैंने, आज वाला चैप्टर आपको समझ में आया नहीं आया बेटे? यस सर। सबके समझ में आ गया? यस सर। हाँ। सर लेकिन क्लास में कम बच्चे जुड़ रहे, क्या बात है? आप अपने जो भी मित्र हैं, सहेलियां हैं, उन सबको, जो अपने क्लास साथी है ना, उनको मैसेज करके ये बात जरूर बोलेंगे कि क्लासें स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन, और जल्दी से जल्दी आप क्लासों से जुड़ने का प्रयास करें। जितना लेट होंगे उतना ही आपको नुकसान होगा। ठीक है बेटे? तो रेगुलर क्लास लेनी है अपने को। मंडे से जो है अब रेगुलर क्लासें आएंगी, तो जुड़ प्रत्येक दिन आपको क्लास लेनी है। और अपने जो भी क्लास सहपाठी हैं उन सबको आप मैसेज करें। किसी के पास मैसेज नहीं पहुंच रहा तो वैसे व्हाट्सएप पर सबको मैसेज किया गया है, फोन भी करवाया है, लेकिन फिर भी अगर मैसेज किसी के पास नहीं जा रहा तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन तक मैसेज पहुंचाएं।
ठीक है बेटे। यस सर। हाँ, आज की क्लास अपनी यही एंड करते हैं। ये चैप्टर आपको हल करना है और फेयर एंड नोटबुक, उसमें रफ कॉपी और फेयर दोनों में। ठीक है बेटे। ओके, थैंक यस यू। सर। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू।